सुने सुने सारे सभासद ध्यान से सुने। महर्षि वाल्मीकि शिष्य लौह पुष्प पधार रहे हैं। सुने सुने सारे सभासद ध्यान से सुने। महर्षि वाल्मीकि शिष्य लौह पुष्प पधार रहे हैं। सुने सुने सारे सभासद ध्यान से सुने। महर्षि वाल्मीकि शिष्य लौह पुष्प पधार रहे हैं। यह सभा तुम दोनों का स्वागत करती है। तुम दोनों ने न केवल अपनी वीरता की छाप हमारी सेना पर डाली है, वरन अपने स्वर के चमत्कार से समस्त अयोध्यावासियों को अभिभूत कर दिया है। हम समस्त सभाजन तुम्हारा सम्मान करते हैं और अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम दोनों जाकर अपना आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा महाराज। और अपनी उस रची हुई कथा से समस्त सभागणों को अनुग्रहित करो। महाराज, रामायण का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि जी ने परम पूज्य देव श्री नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने इसे संगीत बना दिया है। महाराज, इस काव्य में जो कुछ भी हो चुका है और जो कुछ भी होने वाला है वह हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव जी ने पहले से लिखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक कथा कहना है, भविष्य की कथा तुम्हें हमें नहीं पढ़ाई। अतः आज तक कथा आपको प्रतिदिन थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अभी आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो तो अवश्य। हमारा आशीर्वाद महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस महाकाव्य को सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरु
खुश राम प्रसन्न विश्वामित्र महामुनि राई जिनके संग चले दो भाई कैसे राम तारिका मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी मुनिवर विश्वामित्र तब संग लक्ष्मण राम सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी जनकपुर उत्सव है भारी शिव धनुष कठोर की दृष्टि राम की ओर राम विनय गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा से सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा रघुवर जैसा और न कोई सीता की समता नहीं हुई तो करे पराजित कांति कोटि रति काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की सब पर शब्द मोहिनी गाई मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी यों दिन रैन जात है बीते लब कुश ने सबके मन जीते वन गमन सीता हरण हनुमत मिलन लंका दहन रावण मरण अयोध्या पुनरागमन सब विस्तार सब कथा सुनाई राजा राम भय रघुराई राम राज आयो सुखदाई सुख समृद्धि श्री घर घर खाई आषाढ़ हृदयों में न अंगारे
हमारी महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना दांत टूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके केवल की देखें। प्रणाम करते हैं और यदि उस दिन भूल से हमसे कोई अवज्ञा हो गई हो तो हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। तुम दोनों यह कहना चाहते हो कि तुम हमारे पुत्र हो? जी महाराज। इसका प्रमाण? हम दोनों ने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, ना ही हमारे गुरुदेव जी का लिखा झूठ हो सकता है, इसलिए आपको हमारी बात माननी चाहिए। जो कथा हमने सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार होने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए तुम्हें तुम्हारे सत्य को सिद्ध करना होगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और इसका प्रमाण केवल तुम्हारी माताजी दे सकती हैं। महाराज ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब हमें महारानी सीता को आदर सहित वापस बुलाकर राजसिंहासन पर सुशोभित करना चाहिए। हमें तो माता सीता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए।
अभी उनसे प्रमाण मांगना अत्याचार है। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, और वो यह प्रमाण दे चुकी है। परंतु अयोध्या वासियों ने नहीं देखे। देवी सीता को स्वयं आके अपनी शुद्धता का प्रमाण देना ही चाहिए। एक बार प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देंगी हम मान लेंगे। यह न्याय है, यह अत्याचार, यह अन्याय है, यह अत्याचार, यही धर्माचार, यही धर्माचार है। यह न्याय है, यह अत्याचार है। इसका निर्णय कौन करेगा? गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ हाँ, गुरुदेव से पूछो। राजा में ईश्वर का अंश होता है, तो इसीलिए इसका निर्णय राजा ही करे और हम सबको उनकी बात स्वीकार करनी होगी। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है, इनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं। फिर भी राज्य सिंहासन की उच्च मर्यादा को स्थापित करने के लिए यह उचित है कि कल महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से वह इस सभा में आए और आकर अपनी शुद्धता की शपथ ले, जिससे यह लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम उन्हें सम्मान पूर्वक अपने राज्य सिंहासन पर स्थान दे सके। सभी पूज्यवान ऋषिगण अपने शिष्यों सहित कल इस सभा में उपस्थित हों। सभी राजागण भी कल इस सभा में उपस्थित हों और जो कोई भी देवी सीता की शपथ ग्रहण को देखना चाहे वह कल इस सभा में पधार सकते हैं। हम सभी एकत्रित होकर देवी सीता की शपथ ग्रहण को देखेंगे। सत्य है। सत्य है। सत्य है। सुने सुने सारे सभासद ध्यान से सुने। महर्षि वाल्मीकि के धर्म पुत्री सीता एवं उनके दोनों पुत्र लव कुश के साथ पधार रहे हैं। सुने सुने सारे सभासद ध्यान से सुने। महर्षि वाल्मीकि के धर्म पुत्री सीता एवं उनके दोनों पुत्र लव कुश के साथ पधार रहे हैं। सुने सुने सारे सभासद ध्यान से सुने। महर्षि वाल्मीकि के धर्म पुत्री सीता एवं उनके दोनों पुत्र लव कुश के साथ पधार रहे हैं। हेलो हेलो, पैकेट में रख लेते हैं। हेलो
हेलो। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी हैं। हे दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दे कि ये अपनी पवित्रता की शपथ ले एवं लोका अपवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास अवश्य दिलाएगी। परंतु उससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं एवं आकाश स्थित देवता मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि, मेरे मुंह से आज तक कभी झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्ष तपस्या की। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। रघुनंदन, मैं जानता हूं सीता आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वदा शुद्ध है, परंतु लोका अपवाद से गलत होकर आपने उसका त्याग किया। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय कर ही उसे अपने संरक्षण में लिया। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव या विचार सर्वदा शुद्ध है, तभी मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी। पाप इसे छू भी नहीं सकता तथा ये पति को ही अपना देवता मानती है।
यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास हो तो सीता को सम्मान पूर्वक ग्रहण करें और राज सिंहासन पर स्थान दे। प्रभु, मुझे आपके निर्दोष वचनों प्रभु, मुझे आपके निर्दोष वचनों पर पूर्ण विश्वास है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपने देवी सीता के संबंध में जो कुछ भी कहा वह सब सत्य है। एक बार पहले भी मुझे मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास हो चुका है। उस समय इन्होंने शपथ लेकर अपनी शुद्धि को प्रमाणित किया था, जिससे मेरे भवन में स्थान पा सकी। परंतु एक बड़ा लोकापवाद उठने के कारण मुझे विवश होकर इनका त्याग करना पड़ा। अतः मैं अपनी इस भूल का आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों जुड़वा कुमार लव और कुश दोनों मेरे ही पुत्र हैं, और आपके इन निर्दोष वचनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि देवी सीता शुद्ध है। किंतु जन समुदाय के समीप देवी सीता अपनी शुद्धता की शपथ स्वयं ले तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे।
धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। मुझे यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ मेरे पास मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। माता जी आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। भूल हो गई माँ, हमें माफ कर दो माँ। ऐसे लगा के बहुत बड़ा पाप किया है माँ, हमें क्षमा कर दीजिए माँ। भगवान तुम सभी को सर्वदा सुखी रखे। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, इनके दोष भूलकर समस्त प्रजाजनों को लव कुश की भांति पुत्रवत प्रेम करें। समस्त गुरुजन, माताएं और पूज्य पिता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रघुनंदन, यदि मेरा और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति ना लाना, पुनः ऐसी स्थिति ना लाना प्रभु। अपने श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दें। नहीं सीता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है भगवान, मेरा मार्ग ना रोके। पुत्री, अब चलो यहाँ से, यह संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो। नहीं, नहीं सीता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सीते, सीते, सीते।
वसुंधरा पृथ्वी देवी, मुझे पूर्ण रूप से लौटा दो मेरी सीता को, मुझे लौटा दो मेरी सीता को, लौटा दो, अन्यथा तुम मेरा क्रोध देखोगी। तुम जानती हो मेरा स्वभाव कैसा है। मैं तुम्हारी समस्त धरती को वन और पर्वत तक नष्ट कर दूंगा, तुम्हारी समस्त भूमि का विनाश कर दूंगा, फिर चाहे तुम्हारी ये धरती जल नहीं क्यों न हो जाए। हे राम, आपके लिए ऐसा उचित नहीं है। शत्रुसूदन, आप अपने भगवत स्वरूप का स्मरण करें। महाभाव, मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें।